बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वाला आंसर मई जून 18 है, 3-1 है। ठीक है, मई जून 18 3-1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन इन प्रैक्टिस है वो क्या है, दैट वी नीड टू राइट द इम्पैक्ट ऑन वन स्टेक होल्डर ग्रुप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पहले केस स्टडी स्कैन करते हैं और फिर उसके हिसाब से आंसर डेवलप करेंगे। PGP is a large oil and gas business, ठीक है। It operates in over 50 countries. 50 countries के अंदर ऑपरेट करता है, which means कौन सा बिजनेस है, मल्टीनेशनल है। And its head office is in country X. हेड ऑफिस कहां पर है, कंट्री X के अंदर। PGP was set up 60 years ago. पुराना और वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है। अपने पास पॉइंटर्स बनाते हुए जाओ, बुलेट्स बनाते हुए जाओ। पहला बुलेट क्या होगा, वेल एस्टैब्लिश बिजनेस, दूसरा मल्टीनेशनल। 2 पॉइंटर्स हो चुके हैं अब तक। It was taken into state ownership in 1995, यानी 1995 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। सही है, यानी जब स्टेट ओनरशिप का मतलब ये होता है जब कोई चीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती है उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है। पहला पॉइंट है दैट मल्टीनेशनल है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। However, the former government in country X, which had a very large budget deficit, was replaced with a free market focused government which privatized the business in 2011। पहले तो ये बिजनेस नेशनलाइज था, फिर 2011 में इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। PGP now operates as a public limited company। लीगल स्ट्रक्चर क्या है इसका, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बुलेट पॉइंट बना लो अपने पास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है with its shares traded on the stock exchange of country X। It operates in all sectors of the oil and gas industry। हर सेक्टर के अंदर है, एक्सप्लोरेशन के अंदर भी है, एक्सट्रैक्शन के अंदर भी है, रिफाइनिंग में भी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी है, रिटेलिंग में भी है, यानी प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है और टर्सरी में भी है। तीनों सेक्टर्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। There is also research and development division that researches into new oil products। के ऑयल से और नए नए प्रोडक्ट्स बन क्या सकते हैं, such as a special lubricant for jet engines। At present, the R&D division does not use its resources to investigate renewable energy resources such as wind power। अभी सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस ऑयल के ऊपर ही है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा नहीं रहे। PGP directors are considering this as an option as government have started to subsidize renewable energy। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही, तो ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाए। These sources of energy would also help to protect PGP from unforeseen changes in demand for oil and gas products। ठीक है, कि unforeseen changes जो हो रहे हैं oil and gas products के अंदर, तो अगर वो डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पर इनके पास ऑल्टरनेट है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको सपोर्ट दे देगी। PGP's directors are convinced that privatization of the business has benefited all stakeholder group। जो हमारा सवाल आ रहा है, stakeholders are individuals or group of individuals who are directly or indirectly affected or interested in the business activity। तो बात यहाँ पर ये आ रही, देखते हैं क्या हुआ है। They want to publicize these benefits as widely as possible। और the company's recent social audit included the information। अब क्या सिनेरियो है देखते हैं। जब PGP स्टेट ओन थी तो कितने एम्प्लॉइज थे, अब कितने हो गए, यानी कितने एम्प्लॉइज फारिग कर दिए, 17,000 एम्प्लॉइज क्या हो गए, हाँ 15,000 एम्प्लॉइज क्या हो गए, फारिग हो गए। तो अपने पास लिखो 15,000 एम्प्लॉइज मेड रिडंडेंट। रिडंडेंट बेटा, एवरेज पे ऑफ एम्प्लॉइज पहले $35,000 थी, अब $39,000 हो गई, यानी एक बुलेट पॉइंट बनाओ, पे इंक्रीज बाय $4,000। पे इंक्रीज बाय $4,000, 2 पॉइंट हो गए। 15,000 रिडंडेंट हो गए और $4,000 की सैलरी बढ़ गई। एवरेज पे के अंदर भी एक मेजर इंक्रीज आया है। कितना इंक्रीज आया है, एवरेज पे के अंदर कितना इंक्रीज आया है, देखो, हाँ देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 41,000 का डिफरेंस आ रहा है। 41,000 से एवरेज पे बढ़ गई। लिखो अपने पास $41,000 बेटा, ये अराउंड 56 और 97 का डिफरेंस। दूसरा, एवरेज पे ऑफ मैनेजर्स हैज इंक्रीज ना। आगे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, 85 से 382 पे चले गया है। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। दूसरी बात होती है द नंबर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स कम हो गए, यानी अब ज्यादा लोगों से सप्लाईज नहीं ले रहे, लिमिटेड सप्लायर्स। पहले है ना 3 मंथ्स लेते थे हम सप्लायर को पेमेंट करने में, अब हम 2 मंथ्स ले रहे हैं। यानी ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट था ना वो वर्कर्स का था, अब नीचे वाला एलिमेंट किसका आ रहा है, सप्लायर का आ रहा है। नंबर ऑफ न्यू ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स बढ़ गए, ऑप्शंस बढ़ गए। PGP's रिटेल फ्यूल प्राइस द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री एवरेज। पहले वो इंडस्ट्री एवरेज से नीचे बेचते थे, अब इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर बेच रहे हैं, यानी महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं,
महंगा बेच रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास वर्कर भी आ गया, हमारे पास कस्टमर भी आ गया, और हमारे पास सप्लायर भी आ गया। अब हमारे ऊपर है कि हम ये आंसर किस तरीके से डेवलप करते हैं। यहां तक हमने जितना पढ़ा है ना, इसमें हमारा आंसर डेवलप हो जाना चाहिए। सही है, हमारा आंसर डेवलप हो जाना चाहिए। जी बेटा, नहीं वो केस का तो पार्ट है, लेकिन हमारे लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सप्लायर को पेमेंट जल्दी मिल रही है ना, उसका ये फायदा। हाँ, वो ट्रेड पेबल्स हमारे कम होंगे ना बिजनेस के अंदर, लायबिलिटीज हमारी कम हो जाएंगी, लेकिन जल्दी जल्दी पेमेंट करोगे तो हो सकता है आपके पास बिजनेस में वर्किंग कैपिटल क्या हो, कम अवेलेबल। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल। सवाल है हमारे पास, एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीजीपीज प्राइवेटाइजेशन फॉर एनी वन स्टेक होल्डर ग्रुप। हाँ, अब याद नहीं आ रहा, लिख लेते। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कोई भी एक एडवांटेज बताओ और एक डिसएडवांटेज बताओ ऑफ पीजीपीज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी वन स्टेक होल्डर ग्रुप। हाँ एडवांटेज, हाँ तो दो एडवांटेजेस आ जाएंगे, दो डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ बस सबसे पहले हम बताएंगे इसको कि स्टेक होल्डर्स होते हैं क्या है। स्टेक होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर्स लिख लो। अच्छा लिख लो, स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who are directly or indirectly affected or interested in the business activity, full stop. Privatization is when a government owned business is sold off to the private sector, अब किसी भी एक स्टेक होल्डर ग्रुप को उठाना, ठीक है, मेरे हिसाब से वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा कंटेंट है, सबसे ज्यादा कंटेंट हमारे पास किसका है, वर्कर्स के अंदर है। ठीक है, हाँ एक बोला ना, वन स्टेक होल्डर ग्रुप। ठीक है, अगला पैराग्राफ लिखते हैं, द एडवांटेजेस to the workers of privatization the advantages to the workers of privatization are as mentioned in the case the average pay of employees कमीशन में नहीं आएगा, वो फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह से लिंक कर सकते हैं। क्या लिखा? The average pay of employees increased by $4,000. The average pay of employees increased by $4,000, which shows
that the workers are getting greater returns however the case study shows that the total number of employees has also decreased by 15,000. So the pay may have increased but the workload may have also increased with time. बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अगले उसमें लिख छोड़ा नहीं, फायर कम हुआ है ना, कम कर दी, रिड्यूस कर दी। अगला लिखते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, पहला पॉइंटर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, साथ ही दे दिया आपने। अगला पैराग्राफ लिखते हैं, एनालाइज है ना, ठीक है। अगला पैराग्राफ, द अदर बेनिफिट to the workers would be the other benefit to the workers would be that after privatization they may get ये देख ले, सही लिखेंगे, they may get more growth opportunities as the private owners may invest on employees train and develop them which may provide more growth opportunities for the business. However, private sector businesses have an aim of profit maximization. Therefore, in order to reduce cost, the
the additional workers may be made redundant due to which the workforce may lose job security, resulting in demotivation and inefficiencies. सही है। तो यहां पर आपका ये वाला 10 मार्क वाला आंसर कंप्लीट होता है। क्या था कि द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीजीपीज प्राइवेटाइजेशन फॉर एनी वन स्टेक होल्डर ग्रुप। हाँ, तो फिर पूरा बैलेंस करते हैं ना, सिर्फ ऐसा एक सवाल थोड़ी आता है। सेक्शन बी में ऑप्शन होता है।